और चलिए अब रुक कर रहे हैं कुरुक्षेत्र का, जहां आपको बता दें आज एक बड़ा कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भी है। महाभारत के युद्ध में जो रथ कपिध्वज के रूप में जिसे जाना गया, वही कपिध्वज का प्रतिरूप एक स्मृति चिन्ह के रूप में मुख्यमंत्री महोदय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय सांसद नायब सैनी जी से कि वे डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत अभिनंदन करें और उन्हें भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की एक प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। श्री नायब सैनी जी, सांसद महोदय। इस महोत्सव में हमारे सहयोगी प्रदेश असम की ओर से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वहां के संस्कृति मंत्री श्री बिमल बोरा जी और वहां के मुख्य सचिव श्री पवन कुमार बोठाकुर जी कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का यहां स्वागत अभिनंदन करें। असम प्रदेश की ओर से गामोशा, जो कि वहां का एक पारंपरिक रूप है, प्रतिरूप है, वहां की संस्कृति का स्वरूप है, बहुत बहुत अभिनंदन उस गामोशा के साथ। और ये एक सुंदर मुखौटा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मांजुली आइलैंड में सूचिता, उत्तरदायित्वता, ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। He is a foot soldier of गीता फिलोसॉफी। और ये कोई आसान काम नहीं है। जब भी कोई आदमी पद पर आसीन होता है, उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो वाजिब नहीं होती हैं। आप तो कर ही सकते हो, आपको क्या जोर आता है, कर दीजिए ने। पहले होता रहा था, आज भी कई जगह हो रहा है, आप क्यों संकोच करते हो? क्या इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा थोड़ा सा काम नहीं करोगे? उस समय बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। This man, the Chief Minister of Haryana, has withstood all challenges spinally to live up to the highest expectation of Gita. ज्ञानानंद जी महाराज ने, पहले तो उनका नाम ही ज्ञान आनंद, संक्षिप्त व्यक्तित्व में, बहुत संक्षिप्त व्यक्तित्व था इनका, पर पूरा सार हमारे सामने रख दिया। गीता की फिलॉसफी की आवश्यकता भी रख दी और चैलेंजेस भी रख दिए। मन करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको साकार करेंगे कि मेरी ज्ञानानंद जी महाराज जी से लंबी चर्चा हो, तो मेरा तो फायदा होगा ही, पर पद की वजह से वो फायदा व्यापक स्तर पर भी होगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। आज के कार्यक्रम की एक खास बात है। प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने देश को देखा कि हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो उतना विकसित नहीं है जितना दूसरे हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट की पॉलिसी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। I was elected to Lok Sabha in 1989 and was privileged to be a union minister then. पर एक्ट ईस्ट की ये हुई। आपने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। आज के दिन जो आपका स्टेट पार्टनर है, आसाम,
वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेशन ऑफ आसाम is a very qualitative, significant development, and it will catalyze situation about Gita in that part of the world where it is most needed. The presence of Honorable Culture Minister, Government of Assam, Shri Vimal Boraji, is therefore very significant. Honorable Member Parliament, Lok Sabha Kurukshetra, Shri Nayab Saini ji, and of course, I can't miss the presence of a Rajya Sabha member. I happen to be Chairman Rajya Sabha. Shri Sudhanshu Trivedi, enormously talented, has made you known what an intellectual challenge I face in Rajya Sabha. He is very thorough. We have in the audience also very distinguished members. I am not naming them, I may miss out someone. Vice Chancellor Kurukshetra University, Shri S.N. Sachdeva ji. The presence of Shri Pavan Kumar Borthakur ji, a very senior officer, 1989 batch, Chief Secretary of Assam, is very, very important. If a state is represented by the Chief Minister on the bureaucratic side and the Minister concerned on the executive side, it means their total involvement with the program. मेरे मन में कोई शंका नहीं है, गीता की फिलोसफी आपके कार्यक्रम का मूल तत्व है, नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से खिलेगा, and this will fructify, I have no doubt about it. I must recognize the presence of Dr. L.R. Vishnoi. He is in Northeast but son of the soil, DGP Meghalaya. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है. वी आर वर्चुअली सिटिंग ऑन अ वोल्केनो. दुनिया के दो कॉन्फ्लिग्रेशंस, वन इराक, वन इजराइल हमास, अनदर यूक्रेन रशिया, आर टू वेल नोन. गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस is as relevant today as never before. और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, दो हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट था उनका करीब 1.5 साल पहले, वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ एक्सपेंशन. कोई देश अपनी सीमा एक्सपेंड करना चाहे तो दैट एरा इज गॉन. बट इन सेइंग सो, India's Prime Minister took pride. This country, never in its history, has thought of expansion. We have suffered invasions. We have suffered incursions of all kinds. पर भारत में रहने वाला न तो किसी राजा ने, न भारत ने कभी भी एक्सपेंशन को अपनी पॉलिसी किया है. वी हैव नेवर बिलीव्ड इन इट. एंड सेकंड, जब दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे तो प्रधानमंत्री जी ने, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता, उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी. गीता में यह पराकाष्ठा पर गया था. यह भूमि साक्षी है इसकी. नो एफर्ट वॉज स्पेयर्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण टू एंश्योर दैट देयर बी नो वॉर. बट वंस दिस बिकम्स इनइविटेबल, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है. और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है,
इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जो प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, पर कहां थे पहले? कुछ लोग अपने को कानून से बहुत ऊपर मानते थे। उनका सोच था, अधिकार था सोचने का। ऐसा वो सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर सकता है, कानून तो हमारे हिसाब से चलेगा, हम कानून के दायरे में कैसे आ सकते हैं। इतना बड़ा बदलाव आया कि आज के दिन कानून के शिकंजे से कोई बाहर नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। आई कैन अश्योर यू टू अचीव दिस is not easy. It was a formidable challenge from those who were established, those who had a great support system in the system and outside. But आज के दिन हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि गीता गवर्नेंस है, सब कानून के सामने बराबर है। कानून का नोटिस मिले, कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। ये जो संस्कृति बनी है कि कानून का नोटिस मिले हम सड़क पर आ जाएंगे, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये गीता का सार नहीं है।